हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है माइनिंग की तरफ से। जी हाँ, कोल माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी का डिपार्टमेंट है आपका टीएमसी। टीएमसी एक बहुत बड़ी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी है, एक माइनिंग डिपार्टमेंट कंपनी है जो माइनिंग टेंडर लेती है। और यहीं से इसी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट के लिए, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि भारत के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। टीएमसी है क्या? ये एक्चुअली में टेक्नो ब्लास्ट माइनिंग कॉरपोरेशन। तो जो ब्लास्टिक फॉर्मेस ओपन कास्ट माइनिंग है ना, तो जो भी या फिर कोल माइंस हो, बड़े बड़े माइंस होते हैं, चाहे कोल माइन हो, आयरन माइंस हो, माइका माइंस हो, या कोई भी एक्स्ट्रा जो भी कॉपर माइंस, कुछ भी माइंस हो, इसमें जो ओपन कास्ट माइनिंग की पोजीशंस होती है या फिर ब्लास्टिंग का जो काम होता है, टोटली टीएमसी को टेंडर दिया जाता है। ओके। इनके साथ अगर आप देखो कि कौन कौन से कंपनीज है जो टाई अप करती है, जहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो देख सकते हैं आदित्य बिरला हो गया, अंबुजा सीमेंट का ये काम देखती है, जिंदल स्टील एंड पावर का हो गया। गवर्नमेंट में अगर आपको देखा जाए तो सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसका प्रोजेक्ट देखती है, टाटा का देखती है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। अभी हाल ही में देखा जाए तो जो हमारे यहाँ का है ना, SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो इनका जो ब्लास्ट का माइनिंग प्रोसेस है, ये इनको टेंडर मिला हुआ है। तो यही है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी है, माइनिंग सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। सैलरी भी अच्छी खासी होगी, परमानेंट जॉब होगी, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए आप सारे स्टूडेंट के लिए। चलिए चलते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा डायरेक्टली लिंक्डइन पे, और यहाँ पे सर्च करनी होगी टीएमसी। टीएमसी केवल सर्च कर देना, टीएमसी माइनिंग, तो इनका ऑफिशियल आ जाएगा। टीएमसी मिनरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड द माइनिंग कंपनी है, एक माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो लोकेटेड है टोटली रायपुर छत्तीसगढ़ में। और यहीं और डायरेक्टली कंपनीज के द्वारा ही डायरेक्टली उनके ऑफिशियल अकाउंट से वैकेंसी पब्लिश की गई है। टीएमसी मिनरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, TMC Mineral Resource Private Limited is hiring experienced professional for our open cast mining operation टीम एट स्कूल, जो आपका रहने वाला है साहोडल, साउदल करके है मध्य प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट लोकेशंस होगा। तो जो ओपन कास्ट माइनिंग की वैकेंसी, आपका जो जॉब लोकेशंस होगा, डायरेक्टली मध्य प्रदेश में आपका जॉब लोकेशंस होने वाला है। गुरुवत विश वेयर डेडिकेशंस मीट अपॉर्चुनिटी, कैसे अप्लाई करना है इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे पोस्ट में, कि कौन कौन सी ब्रांच एंड किस प्रकार की वैकेंसीज आपके यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। वी आर हायरिंग ओपन कास्ट माइनिंग, ध्यान रखना। कंपनी नेम क्या है? तो टीएमसी मिनरल रिसोर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। लोकेशन आपका रहने वाला है बरहार, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट आपका सादुल करके है, और मध्य प्रदेश में ये आपका लोकेटेड है। जहाँ पर वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलीज हुई है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशंस मेंटेनेंस हेड में, तो मेंटेनेंस हेड की पोस्ट है, तो एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा होती है, बिकॉज हेड की वैकेंसीज है, जहाँ पर BTech डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनिंग इंजीनियर। अब आपको मजा आएगा वैकेंसीज में, क्योंकि वैकेंसी है माइनिंग इंजीनियर की वैकेंसीज। अप्लाई कौन कर सकता है? तो BTech या फिर डिप्लोमा। अगर आपने BTech इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा माइनिंग्स किया हुआ है, तो माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए। माइनिंग सर्वेइंग आप अप्लाई कर सकते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप भी कर लिया ना, नॉर्मल 1 साल का भी, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर देना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एक्सपीरियंस देख रहा है, ये वेरी नहीं करता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस माइंस में, अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस, आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है, तो भी आप इसको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। बट अप्रेंटिसशिप कोल इंडिया होनी चाहिए, या फिर कोल माइनिंग से, कॉपर माइन से, जो कॉपर के लिए निकलती है ना, कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो सब माइनिंग से भी किया है, तो भी यहाँ पर चलेगा डियर। ओके। नेक्स्ट है माइनिंग ओवरमैन में, तो डिप्लोमा यहाँ पर चलेगा। माइनिंग ओवरमैन अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। विद ओवरमैन का सर्टिफिकेट यहाँ होना ज़रूरी है।
यहाँ पर फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट होता है सेकंड क्लास माइनिंग का, वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंजीनियर की वैकेंसीज है। तो बी बीटेक आपने या फिर बीटेक ही चलेगा, बीटेक आपने किया है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। बट यहाँ पर भी वही सेम चीज़ जो 1 साल मैंने बताया, जो 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल चलेगा, या तो अप्रेंटिसशिप चलेगा। फिटर की वैकेंसी है, आईटीआई फिटर की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप किया है या फिर कहीं कोल माइनिंग्स में, किसी भी माइनिंग्स में अपने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल इनफ है। इलेक्ट्रिशियन, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप किए हुए हो, अप्लाई कर देना। ऑटो इलेक्ट्रिशियन में भी एक आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ होगा। नेक्स्ट है मैकेनिक। मैकेनिक में आईटीआई डीजल मैकेनिक या फिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है, उस ट्रेड से आपने आईटीआई पास आउट किया है तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने बताया, एक्सपीरियंस उतना वेरी नहीं करता आपका। कोल इंडिया में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली और कई बार 1 साल का एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा में ले लिया, तो जाकर फटाक से अप्लाई करो, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। तो एक्टिव सैलरी पैकेज अट्रैक्टिव, यानी बहुत अच्छी खासी पैकेज मिलती है डियर। मोर देन बात करें तो 30+ ही आपको सैलरी जाएगी एक आईटीआई नॉर्मल कैंडिडेट का। ओके, फिर आपको फ्री फूडिंग, यानी कि आपको खाना फ्री मिलेगा। फ्री एकोमोडेशंस, आपको रहने की सुविधा भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, जो टोटली जो है वो आपका टीएमसी प्राइवेट जो कंपनी है वो आपको देखेगी। फ्री खाना, फ्री एकोमोडेशंस। सीएमएफएफ यानी कि स्टेचुरी जो बेनिफिट मिलती है हर जगह पे कहीं पे, वो आपको मिलेगी। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो ये हमेशा एक परमानेंट जॉब है, तो हमेशा के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो ज़रूर अप्लाई करें। मोर देन 18 से 30 साल के प्लस कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अगर बात करूँ मेंटेनेंस हेड को छोड़ के, उसके लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा भी है तो एज भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा पर गैप नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप 2014 में किया हो, कोई 2015 में किया हो, तो वो अप्लाई नहीं करना, बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो इंटरव्यू में डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल का 1 से 2 साल 3 साल चलेगा, 4 साल तक भी चलेगा। ओके, हाउ टू अप्लाई, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन शेयर द अपडेटेड जो आपका सीवी है विथ कवर लेटर लगा के, तो इसका ऑफिशियल आप देख सकते हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी है career@tmcmining.com। अदरवाइज जो सकते हैं rahul.singh@tmcmining.com HR हैं, तो इनको भी आप अपना जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका अपना सीवी आप भेज सकते हैं कवर लेटर लगा के। कवर लेटर में याद रखना कि सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ये जरूर डालना है। तो सही, जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप जो भी एलिजिबल हैं अप्लाई कीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका जॉब लगने वाला है डियर। जॉब लोकेशंस कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश होगा। ओके, और कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डाउट है तो कमेंट कीजिए, हेल्प की जाएगी। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।